दोस्तों, राइजिंग भारत में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं वह है हाउ टू बी अ गुड लॉयर। मैं एडवोकेट राजीव लोचन। मैंने अपने 10-11 साल की प्रैक्टिस में ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी प्रैक्टिस के दौरान जो चीज़ें सीखी है और आज भी सीख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जो उभरते लॉयर हैं, जो इमर्जिंग लॉयर्स हैं या जो नए लॉयर्स जो इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए जो मैंने अपने अनुभव से चीज़ों को सीखा है उसको आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि अगर आप इन बातों को ध्यान देंगे तो आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो अच्छे वकील बनने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमें एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। द ह्यूमन एस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट and most important part is that you should have empathy for your clients. आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए कि भगवान ने आपको एक मौका दिया है। अगर आप लॉयर बने हैं तो आपको एक मौका है कि आप समाज को दिशा दे सकते हैं और कई लोगों की मदद कर सकते हैं। और यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक प्रतिष्ठित पद है। वकील, लॉयर आर कॉल्ड एज अ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। और अगर आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं तो आपको कोर्ट की मर्यादा, अपनी सेवा भाव और न्याय की प्रक्रिया तीनों का आदर करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने कहा कि जो फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अच्छा लॉयर बनना चाहते हैं उससे पहले आप अच्छा इंसान बने। और दूसरी बात है कि यू नीड टू हैव एम्पैथी। आपके जो भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए एम्पैथी मतलब आपकी मन स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आप उनकी स्थिति के प्रति सजग रहें और अपने आप को उस स्थिति में रख कर देखने की कोशिश करें कि उसकी पीड़ा कितनी है और हम उसकी पीड़ा का निवारण या हम उसे जस्टिस या न्याय दिलवाने के लिए मेरी कोशिश सफिशिएंट है या नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि टुडे आई एम गोना टेल यू कि हाउ टू बी अ गुड लॉयर, आप कैसे अच्छे वकील बन सकते हैं। तो जो 3 बेसिक चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि लॉयरिंग के 3 एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1, आप कैसे आपको केस मिलता है या केस को पकड़ना या केस लेना। आप अच्छे लॉयर तो तभी बनेंगे जब आप केस पे प्रैक्टिस करेंगे। जब आपके पास केस ही नहीं होगा तो प्रैक्टिस क्या करेंगे। एंड यू जस्ट सी लॉयरिंग के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ प्रैक्टाइजिंग, और आप जिंदगी भर प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल है तो भी आपकी प्रैक्टिस है, और अब एक्सपीरियंस आपकी 40 साल है तो भी आपकी प्रैक्टिस ही है। वाई इट इज़ कॉल्ड प्रैक्टाइजिंग? बिकॉज हर रोज़ आप प्रैक्टिस करते हैं और बेहतर होते हैं, हर रोज़ नई चीज़ सीखते हैं। तो प्रैक्टिस तभी करेंगे जब आपके पास केस होंगे। तो जो सबसे पहला एस्पेक्ट है कि आप केस को कैसे पकड़ें या कैसे हासिल करें, और उसका जो सबसे आसान तरीका है कि जब आप LLB कंप्लीट कर लेते हैं, बार में अपने आप को इनरोल कर लेते हैं, जब ये 2 चीज़ें पूरी हो जाती है तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें जुलें और उनको बताएं कि आपने LLB कर लिया है। क्योंकि सबसे पहले बात है कि जब तक लोग आपको जानेंगे नहीं कि आप लॉयर हैं तो आपको कोई केस की चर्चा नहीं करेगा। तो जब पहला स्टेप यह है कि जब लोग जानेंगे कि ठीक है आप लॉयर हैं, और जब वो केस की चर्चा करेंगे आपसे और आप अपने
जब आप कोई केस की चर्चा कोई करें तो उनको उसके हिसाब से आप सुझाव देते हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको वो केस मिल जाए। या दूसरी बात है कि अगर उस केस के बारे में या उस तरह के केस के बारे में अनुभव नहीं है, तो आप उनसे समय लें, एक दिन उस केस के बारे में रिसर्च करें पूरी ईमानदारी के साथ, और उसके बाद दूसरे दिन उनसे मिलें और उनको समझाएं कि यस, मैं इस केस को आपके लिए लड़ सकता हूं और मैं आपको न्याय दिलवा सकता हूं। ये प्रोफेशन में भी हर रोज़ सीखने को है, और नोबडी इज़ एब्सोल्यूट। इसलिए सबसे पहली बात है कि अपने दिमाग से फियर को हटा देना। जो भी केस आपके पास आता है, ईमानदारी से मेहनत करें। अगर कुछ चीज़ों में सुझाव ना मिले तो अपने सीनियर से बात करें, चर्चा करें, और आप उस केस को सबसे पहले केस की जिम्मेवारी लें और ईमानदारी से उसको जो है न्याय प्रक्रिया में डालें और उसको न्याय दिलवाने के लिए पूरी तरह से 100% कमिटमेंट दें। नए लॉयर्स को नॉर्मली केस मिलने में काफ़ी कठिनाई होती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जब आप बहुत ज़्यादा लोगों से आपका मिलना जुलना होगा और लोग आपके बारे में जानेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब आप शुरू में प्रैक्टिस जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपकी प्रायोरिटी लर्निंग होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, ना कि आपकी प्रायोरिटी फीस होनी चाहिए। अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो नेचुरली यू विल गेट द फीस, दैट इज़ देयर, लेकिन प्रायोरिटी में ये होनी चाहिए कि नहीं, मुझे, because until you won't do it you will not learn it, and until you will not learn it you cannot progress। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको सीखना है तो पहले काम को पकड़ना पड़ेगा, काम के साथ पूरी ईमानदारी के साथ लगना पड़ेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शर्माना नहीं है। यू कैन ऑलवेज टेक द एडवाइस फ्रॉम योर सीनियर्स, यू विल ऑलवेज फाइंड द पीपल अराउंड। आपके हमारे लॉयर की फ्रेटर्निटी में एक बहुत अच्छी बात है कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। इवन हमारे जजेस भी जो हैं, they train the new lawyers, they understand and they are very cooperative। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि अपनी फियर को हटाकर और केस को जो है केस पे पूरी रिसर्च करें। अब मैं दूसरे एस्पेक्ट पे आता हूँ, जो है केस का प्रिपरेशंस। पहले केस को पकड़ना, नाउ द सेकंड स्टेप विच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि केस की तैयारी करना, मेकिंग दैट इंक्लूड्स द ड्राफ्टिंग एंड प्रेजेंटेशन, दैट्स अ 2 पार्ट। कि सबसे पहले केस को समझना कि किस कानून के अंतर्गत वो पिटीशन तैयार होगा, और किस सेक्शन में, अगर क्रिमिनल है तो सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन यूज़ करेंगे, और अगर सिविल है तो सिविल प्रोसीजर्स का क्या सेक्शंस यूज़ करेंगे, और उसके करते हुए जो प्रॉपर ड्राफ्टिंग का प्रोसीजर्स है, ड्राफ्टिंग के कई सारी किताबें अवेलेबल हैं, जिसकी मदद लेते हुए आप फैक्ट्स को समझ सकते हैं और उसकी बढ़िया ड्राफ्टिंग करें। ठीक है, ड्राफ्टिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिटेलिंग। जितना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप अपने क्लाइंट से ले सकते हैं लीजिए, उसकी डिटेलिंग कीजिए और डिटेल ड्राफ्टिंग कीजिए बेसिकली। तो दैट इज़ द सेकंड एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ द केस। ठीक है, दैट इज़ सॉरी द प्रेजेंटेशन नो लाइक प्रिपरेशन ऑफ द केस। जो आपका ड्राफ्टिंग और रेपिटेशन की जो तैयारी है, दैट इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ द केस। और उसमें भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो अच्छे, आप अगर उसमें डालना चाहें तो उस केस की जब तैयारी करते हैं तो उसमें आप प्लीडिंग में जो है वो साइटेशंस भी डाल सकते हैं। दोनों एस्पेक्ट हैं, साइटेशन आप फाइनल आर्गूमेंट के लिए भी रख सकते हैं और शुरू में भी अगर डालना चाहें। डिपेंड करता है कि आप ट्रायल कोर्ट की लॉयरिंग है या हाई कोर्ट का पिटीशन बना रहे हैं, ट्रायल कोर्ट पिटीशन बना रहे हैं, तो दैट्स अ सेकेंड एस्पेक्ट। और तीसरा जो सबसे एस्पेक्ट्स है, दैट्स अबाउट द प्रेजेंटेशन, जो हम उसमें कहते हैं केस की पहली प्लीडिंग कैसे करनी है या आर्गूमेंट कैसे करना है। तो उसमें भी बेसिकली जो तीसरा एस्पेक्ट्स हैं कि आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, स्पेशली जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, उस पर आपका कॉन्फिडेंस और कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने केस से वेल वर्स रहें
और अगर वेल वर्स हैं अपने केस से और अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल ठीक है तो जज साहब के पास जो है आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने केस को रखें, और जिसमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। और जज साहब अगर कोई सवाल पूछें तो उनको उस तरीके से इंस्टेंट जवाब होना चाहिए ताकि लगे कि आपका केस वेल रिसर्च है, क्योंकि अगर आप इंस्टेंट जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर डेट लग जाएगी और कहीं ना कहीं जो है आपकी जो फाइनल प्रेजेंटेशन है उस पर फ़र्क पड़ेगा या आपकी टाइम टेकिंग हो जाएगी। तो इसलिए अपनी तैयारी को पूरी रखें, जितनी बढ़िया तैयारी होगी उतना बढ़िया आपका केस का प्रेजेंटेशन होगा, एंड देन यू विल गेट अ सक्सेस। तो किसी भी अच्छे लॉयरिंग के लिए जो है ये, जब तक आपको तीनों एस्पेक्ट्स नहीं आते हैं कि केस को कैसे पकड़ना है, कैसे लेना है, दूसरा केस की कैसे तैयारी करनी है, और तीसरा फाइनली कोर्ट में केस को कैसे आर्ग्यू करना है, जब आप तीनों एस्पेक्ट को नहीं समझेंगे यू कैनॉट बी अ कंप्लीट लॉयर। तो जब भी एज अ यंग लॉयर व्हेन यू आर प्रोग्रेसिंग you should be very very important, it is very very important that you need to see all three aspects of the lawyering, then only you can be a complete lawyer. And in the coming time also I will be giving you some more tips on that, so far for a beginners, these all three aspects you need to focus on to be a good lawyer. Thank you, thanks a lot.